मोबा के जिला कृषि निदेशक कार्यालय परिसर में पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत की अगुवाई में एक दिवसीय किसान महापंचायत आयोजित की गई। इस महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए और दैवीय आपदा तथा अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुए करोड़ों के घोटालों को लेकर बीमा कंपनी और उनके दलालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें कि सदर तहसील के मुरारी गांव में 42 व्यक्तियों द्वारा 159 किसानों की फसल बीमा हड़पने का मामला लगातार चर्चा में है। इस मामले को लेकर आयोजित महापंचायत में पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि किसान दैवीय आपदा और अतिवृष्टि के कारण पहले ही परेशान है, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दलालों और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से उन्हें बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे किसान लगातार आंदोलन करने को मजबूर है। पूर्व सांसद ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन, बुंदेलखंड किसान यूनियन और जय जवान जय किसान सहित कई किसान संगठन लगातार धरना प्रदर्शन कर किसानों के खातों में फसल बीमा राशि वापस करने की मांग कर रहे हैं। महोबा जिले की तीनों तहसीलों में किसान लगातार प्रदर्शन कर अपनी मांग को न्याय संगत बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महापंचायत में अधिकारियों ने बताया कि एफओ टोक्यो के जिला प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस और प्रशासन ने आश्वासन दिया कि किसानों के फसल बीमा में हुए घोटाले में शामिल दलालों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपर जिलाधिकारी कुंवर पंकज ने कहा कि जांच के बाद किसानों को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने कहा कि बुंदेलखंड के किसानों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी लड़ाई में वे हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उन्हें उनका हक दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। महापंचायत में किसानों ने जोर देकर कहा कि उनकी मांग न्योचित है और संबंधित अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है। आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ दृढ़ता से कायम रहिए। हम तो कार्रवाई करेंगे, अधिकारी करेंगे। दोबारा से ऐसी पुनरावृत्ति ना हो और वर्तमान में किसानों को न्याय मिल सके, इस हेतु एक किसान मत हटना, ठीक है। और कुछ किसी को कुछ कहना है? आप सबकी एप्लीकेशन वहां जाइए काउंटर पर, डीडी साहब काउंटर लगा है, वहां सब लोग जमा। बहुत से लोग पदाधिकारी भी बन जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में ठीक है। और जो किसी को कुछ कहना है, आप सबकी एप्लीकेशन वहां जाइए काउंटर पर। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, मैं सीधे अधिकारियों तक आता हूं। इस बार हमें ये सुनने को मिला कि इसमें कुछ दलाल घुस आए हैं और फर्जी बीमा कराकर पैसा हड़प रहे हैं। ये उसी के संबंध में किसानों की पंचायत बुलाई गई है और हमारे बीच में समस्त अधिकारी, एडीएम साहब मौजूद हैं, एडिशन साहब मौजूद हैं, उप निदेशक कृषि मौजूद हैं। गहन जांच चल रही है, कमेटी बन गई है माननीय कृषि मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। हम ऐसे दलालों की खोज कर रहे हैं और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं, लेखपाल से लेकर ऊपर तक, या बीमा कंपनी के अधिकारी जो इन्वॉल्व पाए जाएंगे, कोई बख्शा नहीं जाएगा। सबके खिलाफ कानून कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। सदर तो तहसील के गांव मुरारी पड़ता है, जहां 54 लाख रुपए का, सिर्फ एक गांव में 54 लाख रुपए का घोटाला हुआ है फसल बीमा। ऐसे कितने गांव हैं? ऐसे कई गांव हैं, 54 लाख क्या, 1-1 करोड़, 1.5 करोड़ का भी घोटाला हुआ है। तो ऐसे गांव को चिन्हित कर रहे हैं और दलालों को भी चिन्हित कर रहे हैं और यहाँ से दलालों को हम जेल में चक्की पिसवा देंगे। जितने दलाल हैं जो किसानों का, मजदूरों का खून चूस रहे हैं। ये तो कृषि विभाग का है, अभी श्रम विभाग का भी है। मजदूरों का भी शोषण हो रहा है, जो उनको प्रसव काल के लिए 50,000 रुपये मिलता है, उसमें भी मैंने सुना है कि दलाली हो रही है। जितने भी विभागों में दलाली
है। हम सरकार हमारी जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार में, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, और हम जनप्रतिनिधियों का और संगठन का कर्तव्य है कि केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जनता तक विदाउट घूस के, विदाउट रिश्वत के वो योजनाओं का लाभ पहुंचे। देखिए, उपरोक्त प्रकरण में जो आज ये पंचायत बुलाई गई पूर्व सांसद जी के द्वारा, उसमें कुछ बिंदु उठाए गए हैं। प्रथम दृष्टया एक FIR पंजीकृत की गई कोतवाली में, जिसमें कि कुछ नाम प्रकाश में आए हैं जिनके विरुद्ध शीघ्र ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। किंतु यह प्रोसेस तकनीकी रूप से किसने इसका दुरुपयोग किया है, किस तरह से, किस प्रक्रिया का फायदा उठा करके गलत हलफनामे बने हैं और वो वास्तविक किसानों के द्वारा दिए गए हैं या गलत तरीके से बनाए गए, इसकी जांच में जो समय लग रहा है उसके लिए बताया गया है कि उसको जांच उपरांत हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज पूर्व MP श्री गंगाचरण राजपूत जी की अध्यक्षता में यहाँ कृषि भवन में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया और यहाँ पर जो घोटाले की बात उजागर हुई है, इसमें सर्वप्रथम तो FIR दर्ज कराई जा चुकी है DDAG के द्वारा और इसमें पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात की गई है। कब तक सर इनकी गिरफ्तारी होना सुनिश्चित होगी? और किसानों का आरोप है कि हमें फसल का बीमा नहीं मिला, वो उन्हें मुहैया हुआ, क्योंकि जो मोडस ऑपरेंडी रही है अभी तक जो सामने आया है, उसके अनुसार किसानों का जो भी अग्रिम 2025 का भुगतान होना है उसमें निश्चित रूप से जांच करने के उपरांत ही दिया जाना उचित रहेगा, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। और जहां तक जांच की बात है, वो 2024 के जो किसान जिनको लाभार्थी हैं उनमें कोई गलत किसान है, इसकी वेरिफिकेशन करने में जो समय लगेगा वो समय हमें भी लगेगा और फिर उस पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस को भी लगेगा।